Hello students, welcome again to the Nimbus online platform. So here in this part we are going to discuss about the valleys of Himachal Pradesh in district Lahaul and Spiti and Shimla. So the students who are watching this video for the first time, if you are preparing for the HS prelims, then this video is going to help you. So आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लाहौल एंड स्पीति की। तो लाहौल एंड स्पीति की बात करें तो देखिए आप सेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइडेड हैं। सो अगर मैं इस पार्ट की अगर बात करता हूँ लाहौल स्पीति में, तो ये जो पार्ट है ये आप जो है वो पट्टन वैली है। ये आपकी जो है पट्टन वैली है और प्रोमिनेंट टाउन जो है इस वैली का जो है वो उदयपुर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो ये तहसील भी जो है वो उदयपुर तहसील है लाहौल एंड स्पीति की। सो पट्टन वैली आपने ध्यान रखना है, ये लाहौल स्पीति में इस पार्ट को हम पट्टन वैली कहते हैं। और इस वैली को जो है चंद्रभागा वैली भी कहते हैं। चंद्रभागा वैली, चंद्रभागा वैली इसलिए कहते हैं बिकॉज चंद्र और भागा दोनों आपस में मर्ज होने के बाद जो है इस वैली में जो है वो चिनाब रिवर का जो है फॉर्मेशन करते हैं, तो हम उसे चंद्रभागा वैली भी कहते हैं। सो ये आपने यहाँ पे जो है इस वैली का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, ये सेंटर वाला जो पार्ट है ये आपकी लाहौल वैली है। दिस इज लाहौल वैली। और लाहौल वैली जो है फर्दर दो भागों में जो है डिवाइडेड है, जैसे कि आपके पास भागा वैली एंड चंद्रा वैली। तो देखिए भागा जैसे कि बड़ा लाचला से जो है वो आपके पास यहाँ से ओरिजिनेट होती है और आगे फर्दर केलोंग से होते हुए जो है तांडी में जो है वो चंद्रा से मर्ज होती है। और चंद्रा जो है आपकी चंद्रा, ये जो है आपकी यहाँ चंद्रताल से जो है ओरिजिनेट करती है और इस तरह से जो है आपस में मिल जाते हैं और लेटर ऑन जो है चिनाब बन जाती है, दैट इज, और जो कि इस तरह से फ्लो करती है। सो हम बात करते हैं जहाँ भागा जो है रिवर फ्लो कर रही है, तो इस वैली को हम जो है वो भागा वैली कहेंगे, भागा वैली। एंड जहाँ से चंद्रा रिवर जो जो भी एरियाज जो है वो चंद्रा रिवर के कैचमेंट में है, सो उस पार्ट को हम चंद्रा वैली कहेंगे। सो इस तरह से इस पार्ट का अपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं इस सेक्शन की। देखिए ये है स्पीति वैली, स्पीति वैली। इस पार्ट को हम लाहौल स्पीति की स्पीति वैली कहेंगे। और स्पीति के भी फर्दर आगे जो है वो डिवीजन है। देखिए इस पार्ट को हम जो है वो पिन वैली बोलेंगे, बिकॉज यहाँ से पिन रिवर जो है फ्लो करती है, जो कि फर्दर स्पीति की ट्रिब्यूटरी है। पहले स्पीति को हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुंजम पास से होती है स्पीति जो है इस तरह से जो है वो फ्लो करती है और जो है सतलुज में आगे मर्ज होती है। सो इस तरह से जो है आपकी आपकी जो है सतलुज है, अगर मैं रफली से डिवाइड करूँ, सो आपने इस तरह से ध्यान रखना है। और फिर हम बात करते हैं स्पीति की। तो ये स्पीति वैली और स्पीति की पिन वैली जो है यहाँ से जो पिन रिवर जो है वो आपके पास यहाँ पे रिवर फ्लो करती है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं इस सेक्शन की, तो ये कि यहाँ पे लिंगती रिवर फ्लो करती है और लिंगती रिवर जो है फर्दर जो है वो लिंगती वैली की फॉर्मेशन करती है। सो ये आपके पास लिंगती वैली है। सो इस तरह से आपने इन सेक्शन का जो है वो ध्यान रखना है, स्पीति वैली का ध्यान रखना है। और ये दो स्पीति वैली की जो है दो पार्ट्स हैं, लिंगती वैली एंड पिन वैली। सो अब बात करते हैं हम शिमला जिले की। और शिमला जिले में एक ही प्रोमिनेंट वैली है और वो है पब्बर वैली। और वो जो पब्बर वैली जो आपके पास जो है रोहडू तहसील की मेन इंपॉर्टेंट वैली है, रोहडू वैली भी कहते हैं। तो पब्बर वैली आपकी यहाँ पे लाई करती है, बिकॉज पब्बर यहीं पे ओरिजिनेट करती है और लेटर ऑन जो है फर्दर टॉन्स में जो है वो मर्ज कर जाती है। अगर हम पब्बर को इस तरह से ड्रॉ करें तो इस तरह से फ्लो करती है। सो ये वैली जो है आपकी हटकोटी से टिकरी वाले एरिया तक जो है वो फैली हुई है। सो इसके बारे में जो भी इन वैलीज़ के बारे में जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले लाहौल वैली की। अगर हम लाहौल वैली की बात करें तो देखिए हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन की, जहाँ से आपकी चंद्रा भागा जो है वो आपकी जो है वो बहती है। तो रिवर जैसे कि मैंने बताया भागा रिवर से बनती है आपकी भागा वैली और चंद्रा रिवर से बनती है चंद्रा वैली। तो भागा रिवर चंद्रा रिवर जो है मेन इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रिवर है लाहौल वैली की। और जास्कर नाला जो है देखिए ये जो है, और योशे जो स्ट्रीम है ये आपकी जो है दारचा। जैसे कि हमने जब रिवर सिस्टम डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि दारचा में ये दोनों मर्ज होती हैं भागा रिवर के साथ, जास्कर नाला एंड योशे। सो आपने इस तरह से भी ध्यान रखना है। तो ये सब जो है वो स्ट्रीम्स हैं जो कि लाहौल वैली में है। और अगर हम टाउन्स की बात करते हैं, देखिए केलोंग जो कि प्रोमिनेंट हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का। तो केलोंग जो है भागा रिवर के किनारे जो है वो लोकेटेड है। तो केलोंग भी जो है आपकी भागा वैली में आएगा। सीसू आपकी और खोखसर जो है ये आपकी चंद्रा वैली में आएंगे, बिकॉज ये सीसू और खोखसर जो चंद्रा रिवर के किनारे जो है वो लोकेटेड है। देखिए आप मैप में भी देख सकते हैं ये खोखसर है, ये कोकसर, और साथ में यहीं पे जो है आगे आगे एक सिसु भी है और साथ में यहाँ पे गोंदला भी है। गोंदला फोर्ट आपने सुना होगा, ये भी चंद्रा रिवर के किनारे जो है वो राइट बैंक पे लोकेटेड है। तो इस तरह से ये कुछ प्रोमिनेंट सेटलमेंट है जो कि आपकी लाहौल वैली में आती है और लाहौल और चंद्रा वैली में आती है। तो अगर क्वेश्चन अगर आपके पास इस तरह से है कि सिसु खोखसर ये जो सेटलमेंट है फॉल इन विच वैली, तो आपका आंसर होना चाहिए चंद्रा वैली, बिकॉज चंद्रा रिवर के किनारे जो है ये सेटलमेंट है। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि इनकी लोकेशन कहाँ है और किस रिवर के किनारे जो है कि लोकेटेड है। और बात करते हैं दारचा की। देखिए दारचा
ये जो आपके पास ये जहाँ पे जो है वो जांस्कर नाला और याओची नाला जो है वो मिलते हैं, और दारचा और जिस्पा जो है, ये जिस्पा जो है ये इम्पोर्टेंट जो है वो सेटलमेंट है, जिंगजिंग बार, ये सब जो है वो भागा वैली में आते हैं। आप मैप में देख सकते हैं, देखिए जिस्पा यहाँ पे है और दारचा यहाँ पे, देखिए भागा रिवर जो इसके आसपास जो फ्लो कर रही है, तो ये भागा वैली में आएंगे। सो यहाँ पे इस तरह से आपने टाउन्स का भी ध्यान रखना है, और किसी भी कंटेक्स्ट में यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ सकता है, इन टाउन्स के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है। तो बात करते हैं लेक्स की। देखिए लेक्स हमने डिस्कस की थी लाहौल स्पीति के बारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जब हमने लेक्स डिस्कस किए थे, तो सूरजताल इज़ वेरी प्रोमिनेंट लेक, जहाँ से जो है रिवर भागा ओरिजिनेट करती है, ठीक है, सन भी कहते हैं। चंद्रताल जहाँ से चंद्रा जो है वो ओरिजिनेट करती है, और दीपक ताल जो कि अगर मनाली ले हाईवे पे जा रहे हो, दीपक ताल भी बीच में किलोंग और बड़ा चला के बीच में जो ये लेक लाई करती है। तो इस तरह से लेक्स हैं। और हम बात करते हैं जैसे गेफन घाट लेक, सीसू लेक, ये भी कुछ प्रोमिनेंट लेक्स हैं, जैसे हमने लेक्स में डिस्कस किया था, तो आपने इनका ध्यान रखना है। और माउंटेन पास करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पास जो है बड़ा लाचला पास है, ये आपने ध्यान रखना है, बड़ा लाचला पास, जो कि किसी समय पे भी जो है सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास था। अब बीआरओ जो है और फर्दर जो है वो हाई माउंटेन पासेस पे काम कर रहा है, बीआरओ। और बीआरओ के आप मेरे को बताएंगे बीआरओ जो है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि बीआरओ का मेन काम क्या रहता है। सो आगे बात करते हैं फेस्टिवल्स की। और देखिए फेस्टिवल्स की बात करें लाहौल वैली में, तो लाहौल वैली में हल्दा फेस्टिवल जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, बमखोर जो कि एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। जब हमारा फेयर एंड फेस्टिवल वाला चैप्टर होगा तो मैं अच्छे से डिस्कस करेंगे इनको। और बात करते हैं गुरु घंटाल, ये जो मोनेस्ट्रीज हैं प्रोमिनेंट मोनेस्ट्री की, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, कारदांग मोनेस्ट्री, शशूर, तयूल, जमूर, ये अगर कहीं लाई करती है तो लाहौल वैली में लाई करती है। अगर किसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे लाई, किस वैली में लाई करती है, तो लाहौल वैली में, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए ये अगर मैप में आप देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे किलोंग है, किलोंग में ही जो यहाँ पे जो है शशूर गोम्पा है आसपास जो है, और आपके पास यहाँ पे कारदांग गोम्पा भी है, ये सब जो है यहीं भी इस वाले पार्ट में जो है वो जो है वो मोनेस्ट्री जो लाई करती है। और देखिए एंड्रयू विल्सन की यहाँ पे मैं बात करूँगा, क्योंकि एंड्रयू विल्सन जो थे जिन्होंने जो है वो अबाउट ऑफ गॉड करके बुक लिखी है, और उन्होंने लाहौल को जो है वो वैली ऑफ ग्लेशियर कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में। सो आपने इसका भी ध्यान रखना है कि एंड्रयू विल्सन ने जो है वो लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर कहा है। और बात करते हैं वेजिटेशन की, तो देखिए वेजिटेशन जो है लाहौर में, अगर हम वैली की बात करते हैं तो यहाँ पे जूनिपर्स आपको मिलेंगे, बर्शेस आपको मिलेंगे। पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखिए ये जूनिपर्स हैं, ये जो है आपके पास दिख रहे हैं ये जूनिपर्स हैं, और ये जो है आपके पास बर्शेस हैं। सो दीज आर द बर्शेस। सो इस तरह की वेजिटेशन आपको मिलेगी। सो आपने लाहौल वैली में ये सब आपने बातें ध्यान रखनी है। बात करते हैं पट्टन वैली की। देखिए पट्टन वैली, अब हम इस पार्ट की बात करेंगे जहाँ पे चंद्रभागा जो है रिवर फ्लो करती है, मतलब चंद्रभागा आपस में मिलके जो है वो चिनाब रिवर की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे अपने रिवर्स जो है वो चिनाब और मियार, मियार जो कि उदयपुर के आसपास मिलती है। देखिए उदयपुर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मियार स्ट्रीम जो है वो जो है वो राइट साइड से जो है वो चंद्रभागा में मर्ज कर रही है। तो और टाउन्स उदयपुर जहाँ और तंदी जो है टाउन इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं। और टेम्पल की बात करते हैं तो त्रिलोकीनाथ धाम जो कि तंदी में है, बहुत ही प्रोमिनेंट टेम्पल है पट्टन वैली का। और मृकुला देवी, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है। मृकुला देवी टेम्पल जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, जो कि उदयपुर बिल्कुल जो मेन टाउन है वहीं पे ये जो है टेम्पल है। सो फेस्टिवल की बात करते हैं तो खून फेस्टिवल, फागली फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि फागुन के महीने में होता है। यहाँ के लोग बहुत धूमधाम से जो इस फेस्टिवल को जो सेलिब्रेट करते हैं। तो पट्टन वैली से आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सो आगे चलते हैं, बात करते हैं स्पीति वैली की। स्पीति वैली की हम बात करेंगे, अब इस सेक्शन की बात करेंगे। देखिए स्पीति वैली में हम बात करें तो मैक्सिमम जो है वो आपको जो है वो तिब्बतियन भोटियाज जो ट्राइब आपको मिलेगी, खाम्पा ट्राइब आपको मिलेंगे, स्पीति खाम्पा, पीती खाम्पा जिनको हम कहते हैं। तो सो इस तरह के लोग यहाँ पे मिलेंगे। और रिवर की बात करते हैं, मेनली स्पीति रिवर की वजह से जो ये इस वैली की फॉर्मेशन होती है। देखिए स्पीति आप देखते हैं कुंजम पास यहाँ से लोसार से होते होते जो इस तरह से कुछ जगहों से होते हुए जो यहाँ पे स्पीति वैली की फॉर्मेशन हो रही है। सो स्पीति का जैसे कि मैंने बताया था, आपकी फर्दर जो है वो दो भागों में बनती है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। सो टाउन्स की बात करते हैं कि लोसार, काजा, किब्बर। किब्बर जो है जो है ये भी आपका जो हाईएस्ट विलेज में आता है, वर्ल्ड वन ऑफ द हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड। सो और सबसे अगर वर्ल्ड की हाईएस्ट विलेज की बात करें तो गैते विलेज, ये आपने बहुत ये जो आपने जो है बहुत अच्छे से जो है अपने इसको माइंड में अपने बिठाना है कि गैते विलेज इज द वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, इज द हाईएस्ट द विलेज इन द वर्ल्ड। और इसका एल्टीट्यूड भी आपने अच्छे से जो है वो नोट करना है, 4270 मीटर। और लेक की बात करते हैं तो लेक ढंकर लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक हियर, जो कि ढंकर मोनेस्ट्री से बिल्कुल अबव लाई करती है, जैसे हमने लेक्स में डिस्कस किया था। और फेस्टिवल की बात करते हैं तो लद्दाख फेस्टिवल होता है किबर में और जुलाई के महीने में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किबर का, तो अपने इस तरह से भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन उठ सकता है कि लद्दाख कहाँ पे किस जगह पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और बहुत ही प्रोमिनेंट मोनेस्ट्रीज हैं, जैसे कि की मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री और ढंकर मोनेस्ट्री जो है यहाँ की फेमस मोनेस्ट्री हैं।
और ताबो मोनेस्ट्री को कुछ और भी कहते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ताबो मोनेस्ट्री को हम कुछ और क्या कहते हैं। वैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो चैप्टर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इनको मोनेस्ट्रीज को अच्छे से। सो आगे चलते हैं, बात करते हैं पिन वैली की। पिन वैली देखिए पिन रिवर की वजह से इसकी फॉर्मेशन हुई है, और पिन वैली नेशनल पार्क भी है, वो आपने ध्यान रखना है। 675 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि एरिया बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। और 1987 में इसको डिक्लेयर किया गया था। स्पीसीज जो कि यहाँ पे जो कि जिसके लिए जो ये नेशनल पार्क जो है वो जो कि बना है, तो देखिए स्नो लेपर्ड जो कि हमारा स्टेट एनिमल है, स्नो लेपर्ड आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे, और आइबेक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो अपनी इन बातों का जो है पिन वैली से ध्यान रखना है। ये पिन वैली जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे पार्वती वैली से जो है बिल्कुल लगती है वैली है। पिन पार्वती पास इज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट पास, जो कि पिन वैली को और पार्वती वैली को आपस में कनेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को अपने ध्यान रखना है। और बात करते हैं लिंगती वैली की। तो लिंगती वैली की बात करेंगे तो हम इस सेक्शन की बात करेंगे। देखिए लिंगती रिवर जो आपको दिख रही होगी, ये लिंगती रिवर जो है ये आपके पास लिंगती रिवर फ्लो कर रही है, और लाशी तांगा इस तरह के ऐसे इंपॉर्टेंट जो है टाउन सेटलमेंट्स हैं, लिंगती विलेज। सो लिंगती रिवर की वजह से मेनली ये फॉर्मेशन है। लॉन्गर साइड वैली स्पीति हम कहेंगे इसको। गया पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट पीक। देखिए गया पीक जो है वो यहीं लाई करती है, ये आपकी ट्रांजेक्शन है। देखिए तिब्बत भी है आपके पास, यहाँ पे लद्दाख भी है, और आपके पास हिमाचल प्रदेश। देखिए ये यहाँ पे जो है वो आपकी गया पीक जो है वो लाई करती है, गया पीक। सो ये आपने भी ध्यान रखना है कि ये इस वैली में लाई करती है। सो इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट पिक्स हैं वो भी हम जो है वो अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं पब्बर वैली की। शिमला जिले की बात करते हैं। देखिए शिमला जिले में वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट वैली पब्बर वैली। देखिए पब्बर वैली जो है वो चांसल पीक के यहाँ से जो है धरातल से जो है वो जो फ्लो करती है, और देखिए यहाँ पे हटकोटी से लेके जो है ये टिकरी तक जो ये वैली जो है वो जो है फैली हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट वैली। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो है चंद्रनाल लेक आपका आपने ध्यान रखना है। और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसके कैचमेंट में आती है, जैसे कि आंध्रा, अगर पब्बर रिवर की बात करते हैं, आंध्रा जैसे मैंने रिवर सिस्टम पढ़ा था, पिजोरे और पतसारी जो कि खड़ा पत्थर से होके आती है। तो इस तरह की रिवर्स हैं, चिटगांव, और इन रिवर का भी आपने ध्यान रखना है, और जो कि इसके इस वैली में आती हैं, इस वैली की फॉर्मेशन करती हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे घाटियों की, तो जो कि इनकी जो पीक्स हैं वो 1500 मीटर से 5000 मीटर की मिलाई करती हैं। और चांसल जो पीक ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है इस वैली की जो मेन जो पीक है वो चांसल पीक है। और बाकी जो है इस पब्बर वैली को जो 5 पार्ट्स में डिवीजन किया है। अगर हम बात करते हैं तो रणसार की नाली, टिक्कर टिकराल की नाली, जिगाह की नाली, नावर की नाली, स्पैल की नाली, इनका भी आपने ध्यान रखना है। सो ये थी पब्बर वैली शिमला की। सो आज हम इस वीडियो में जो है वो इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे। अगर किसी तरह का डाउट आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।